नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती। जिले के प्रमुख आस्था के केंद्र चिरौला नाथ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। वोटिंग से महज 3 दिन पहले भरे बाजार। बिजली विभाग के ई को लगी गोली, व्यवस्था पर उठे सवाल। वैवाहिक कार्यक्रमों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में हुआ इजाफा। एक और सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत, दूसरा गंभीर। और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे रीवा, जनसभा को किया संबोधित। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आज रीवा जिले के प्रमुख आस्था के केंद्र चिरौला नाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। हनुमान जयंती का उत्सव भारत के प्रत्येक राज्य में समय और परंपरा के अनुसार अलग अलग मनाया जाता है। भारत के अधिकांश उत्तरी राज्यों में ये त्योहार हिंदू महीने के चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कर्नाटक में हनुमान जयंती मार्गशीर्ष महीने के दौरान या वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को मनाई जाती है, जबकि केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में ये धनु महीने यानी तमिल में मार्गली कहा जाता है के दौरान मनाई जाती है। हनुमान जयंती पूर्वी राज्य ओडिशा में पना संक्रांति पर मनाई जाती है, जो उड़िया नव वर्ष के साथ मेल खाती है। आज पूरे देश में हनुमान जयंती की धूम है। हर बड़े और छोटे मंदिरों में भक्त बजरंगबली की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में रीवा के ऐतिहासिक स्वामी चिरौला नाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों की कतार देखी गई। भक्त सुबह होते ही हनुमान जी के दर्शन व पूजन अर्चन करने पहुंच गए। भक्तों की भीड़ देखकर पुलिस भी मुस्तैद रही। भक्तों ने बारी बारी से हनुमान जी के दर्शन किए। इस अवसर पर चिरौला नाथ मंदिर के प्रधान पुजारी वंश प्रसाद त्रिपाठी ने बताया, एक नंबर की है। हमारे प्रशासन जो कर्मचारी हैं सब व्यवस्था में लगे हुए हैं। जो पुजारी हैं वो भी अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं। जैसे लक्ष्मण बाग संस्थान का ये मंदिर है, लक्ष्मण बाग के अकाउंटेंट भी मौजूद हैं। सभी धर्माचार्य भी मौजूद रहे। सवेरे पूजा अर्चना और जितनी व्यवस्थाओं में व्यवस्थाएं हैं। किस तरह की भीड़ आज रहेगी पूरे राम तक? तो भगवान के भक्त हैं, नहीं आ जाए हम तो उनको हृदय से स्वागत करते हैं। और अंदाज ये है कि रीवा तो पूछता है और प्रदेश से भी अन्य प्रदेश से भी आए आते हैं। चिरौला स्वामी किस तरह लोगों की आस्था है? क्या चिरौला स्वामी किस तरह की लोगों की आस्था है? चिरौला स्वामी आस्था की जहाँ बात है तो राम नाम उनके आत्मा में है और हमारे आज के बीच में भी है। हनुमान जी को क्या कहना, आत्मा को फाड़ के दिखा दिए हैं उस राम नाम को लूटने के लिए। चुनाव के महज 3 दिन पहले रीवा शहर में एक बार फिर गोली चलने की घटना प्रकाश में आई है। ऐसे में पुलिस की सुरक्षा पर सवाल खड़े होना लाजमी है। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में एमपीईबी के एई घायल हुए हैं, जिनकी हालत खतरे से बाहर अब बताई जा रही है। चुनाव के चलते शहर में धारा 144 लागू है, बावजूद इसके बदमाशों के हौसले किस तरह से बुलंद है, इसका ताजा उदाहरण कल शाम लगभग 7 बजे के आसपास देखने को मिला, जब V2 मॉल से खरीदी करके लौट रहे बिजली विभाग के कर्मचारी के सीने में गोली मार दी गई। चंद कदम पर ही समान थाना है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल ले गई, जहां अस्पताल में घायल का इलाज कराया गया और गोली बाहर निकाल दी गई। घायल दिनेश तिवारी, पिता राम विश्वेश्वर तिवारी, हाल मुकाम इंदिरा नगर थाना समान की हालत खतरे से बताई जा रही है। पुलिस ने घटना में शामिल आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कर ली है। 3 आरोपियों की पहचान भी हो गई है। थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि V2 मॉल के सामने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर गोली चलाने के आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जिसमें से कुछ संदेहियों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। जल्दी ही सभी आरोपी पकड़े जाएंगे। जानकारी के मुताबिक बिजली विभाग के दिनेश तिवारी, जो कि बखेरा के रहने वाले हैं, V2 मॉल से खरीदारी करके लौटे थे। जैसे ही बाहर निकले उनके सीने में गोली लग गई। गनीमत ये रही कि गोली सीने के ऊपर लगी। सूत्रों की माने तो वारदात को अंजाम देने वाले आए आरोपियों का निशाना हर्ष द्विवेदी नाम का युवक था, जिसे गोली मारने आए थे, लेकिन गलती से गोली दिनेश तिवारी को लग गई। ये हमको खुद भी नहीं पता। हम अभी कुछ ही देर पहले घर से निकल रहे थे, घर में थे, मैडम सब हमारी मैडम है, उनकी जो है तो निकल रही थी ऐसे ही, तो पता चला अचानक से कि उनको गोली लगी। हमारे वो रिश्ते वो लगते हैं, क्या बोलते हैं, बड़े फादर इन लगते हैं। इनकी कहाँ गोली लगी है? ये यहाँ पे लगी हुई है, हाँ ऊपर सीने के ऊपर लगी हुई है। वाले कौन है, कुछ पता है क्या? ये कुछ पता नहीं, अब इसकी जांच चल रही है। पुलिस वाले बेचारे तुरंत वही ले आए, पुलिस वाले ही पहुंच गए तुरंत। वो सर्चिंग था चल रहा था,
उसी टाइम वो लोग भी पहुंच गए वहां पे और ये निकल रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी हाँ हाँ, होंगे, बिल्कुल कितने बिल्कुल। लोग थे वो लोग? ये तो पता नहीं, अब आ जाए जांच में पता चले। एक्चुअल में ऐसे घूम मतलब मार्केट तरफ गए रहे थे। कोई रंजिश तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। ये तो ऐसी बात है कि इनसे कोई किसी का कोई मतलब वो था भी नहीं किसी तरह का। ये जेई है एमपीईबी में चिलतरा में। V2 माल के सामने असिस्टेंट इंजीनियर दिनेश कुमार हैं, ये अपने शॉपिंग के लिए गए थे और V2 माल के सामने खड़े थे। उसी समय एक गोली उनको सीने में हिट हो गई और तत्काल जो है सूचना बीडी माल वालों ने जो है पुलिस को दी। थाना प्रभारी सामान तत्काल पहुंच करके मजरूब को जो है घायल को हॉस्पिटल ले गए और उनके परिवार के रिक्वेस्ट पर प्राइवेट हॉस्पिटल मिनर्वा में ला करके उनका इलाज हुआ है। अभी मैं डॉक्टर साहब से मिलके ही आ रहा हूँ। उनका सफल ऑपरेशन हो गया है और उनका बुलेट निकल गया है। वो अभी जो है उनकी स्थिति सामान्य है। कितनी गोलियां चली हैं, कितने अपराधी पकड़े गए अभी तक? अभी कुछ लोग जो उसमें संदेही लोग हैं उनको पुलिस ने लिफ्ट किया है, उठा लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है और अगला अपडेट हम आपको जल्दी ही दे देंगे। 4 दिन बाद चुनाव है। वैवाहिक कार्यक्रमों के दौरान होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ है। ताज़ा घटना रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां शराब दुकान के सामने एक बाइक सवार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। रीवा जिले के रायपुर थाना क्षेत्र में बीती रात 2 मोटरसाइकिलों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया बाइक सवार रामसुंदर साकेत अपने साथी के साथ वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने रीवा आ रहा था, तभी सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें श्याम सुंदर की मौत हो गई। घटना रायपुर कचलियान थाना क्षेत्र के शराब दुकान के सामने की बताई जा रही है। दोनों बाइकों की रफ्तार तेज थी, जिस वजह से श्याम सुंदर को गंभीर चोटें आई और उसकी मौत हो गई, जबकि शिवचरण साकेत दूसरे बाइक में सवार युवक घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना गेंदवार से बारात चले आ रहे थे तो रायपुर के पास में एक्सीडेंट हो गया और क्या नाम था जिनका एक्सीडेंट? उनका श्याम सुंदर साकेत पड़रिया की जी। बारात रीवा आ रही थी नेहरू नगर। श्याम सुंदर साकेत, साथ में हमारे शिवचरण साकेत थे, 2 आदमी थे सर। उनकी कैसे मतलब 2 मोटरसाइकिल दुर्घटना हुई? हाँ, उनकी घटना से मौत हो गई। नहीं, यह श्याम सुंदर की घटना यहाँ हुई है रीवा में, वहाँ से लेकर चले आए थे और रीवा में हुई है। और ये जो हमारे भाई हैं शिवचरण, तो वो फ्रैक्चर हो गए, टूट गए हैं 2-3 जगह। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में प्राण फूंकने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रीवा पहुंचे और जनसमूह को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रीवा पहुंचे और भाजपा प्रत्याशी के हक में वोट करने की अपील की। रीवा के एसएसएफ मैदान में आयोजित विजय संकल्प रैली के दौरान जेपी नड्डा सहित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, मंत्री प्रहलाद सिंह सहित भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्र के साथ साथ सातों विधायक व पदाधिकारी कार्यकर्ता सहित जनसमूह उपस्थित रहा। जनसमूह को संबोधित करते हुए क्या कहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जानने के लिए आपको लिए चलते हैं सीधे एसएएफ ग्राउंड। आप लोगों की हिम्मत की भी दाद देता हूं कि आप सब लोग लगभग 12 बजे से इस गर्मी में डटे हुए हैं और आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में आने की शिरकत की। इसके लिए जहां आपका मैं धन्यवाद करता हूं, वहां आपके डटे रहने की भी मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूं। मित्रों, चुनाव की बेला है। आपने देखा होगा कि चुनाव में आप सब लोग अपना मन बनाते हैं कि आपका मत किसको देना है, डाउन करना है। लेकिन मैं जब यहां पर आया तो जो मैंने उत्साह देखा, उमंग देखा, आप लोगों में चुनाव के प्रति जो मैं प्रतिबद्धता देख रहा हूं और आपकी जो तालियों की गड़गड़ाहट मैं सुन रहा हूं, वह मुझे आश्वस्त कर रही है कि आपने जनार्दन मिश्रा जी को फिर से लोकसभा में भेजने का मन बना लिया। ये जो उत्साह है आपका,
इसके कई बहुत कारण भी हैं, क्योंकि आप लोगों ने मन स्पष्ट कर लिया है कि जनार्दन जी के मिश्र जी के माध्यम से फिर से तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए यह चुनाव सिर्फ जनार्दन मिश्र जी का नहीं है, यह चुनाव हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का भी चुनाव है और आपके लिए आने वाले समय में विकसित भारत के संकल्प का भी चुनाव है, इसको भी हमको याद है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में सिंधु समाज द्वारा चेती चंद महोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश, देश विदेश के कलाकार रीवा में शिरकत करेंगे। आयोजन में सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। आयोजन समिति ने बताया कि राज कपूर के फिल्म कर्ज के माध्यम से व्यापारियों को जहां एक संदेश दिया जा रहा है, तो युवा पीढ़ी के लिए फिल्म इश्क ए इम्तिहान के माध्यम से युवा पीढ़ी को संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान देश विदेश के कलाकार शामिल हो रहे हैं, जिसमें सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। सब इकट्ठा हुए हैं। आने वाली 28 और 29 इतवार और सोमवार को राज कपूर ऑडिटोरियम में कई प्रकार के सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं और मातृशक्ति की जो आत्मनिर्भरता है उसको लेकर कई प्रकार के स्टॉल्स के माध्यम से वहाँ पर जो उनके अंदर टैलेंट्स हैं वो अपने वहाँ पर टैलेंट्स को सामने लाएंगी कई प्रकार के स्टॉल्स के माध्यम से, जिसमें इलाहाबाद, सतना, कटनी और अभी तक जबलपुर से भी लोग आना चाहते हैं स्टॉल्स के माध्यम से अपने अंदर के हुनर को रखने। जहाँ आज माताएं, हमारी बहनें समाज की कदम से कदम मिलाकर समाज के साथ चलने को तैयार हैं, उसमें वो यहाँ पर अपने स्टॉल्स के माध्यम से कई प्रकार के स्टॉल्स, फूड स्टॉल, क्रोशिया स्टॉल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टॉल, वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, इस टाइप के कई प्रकार के आयोजन वहाँ पे रख रही हैं। और धार्मिक आयोजन के लिए बाहर से कई प्रकार के कलाकार बुलाए गए हैं। दिल्ली से राजस्थान का 12 साल का सिंधु आइडल आ रहा है अपने बीच में वहाँ पे, वो भी वहाँ पर धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम देगा दोनों दिन। और 2 संदेशवाहक मूवी जो आज के समाज के बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, उन दोनों सामाजिक मुद्दों पे पिक्चर रखी गई है। एक कर्ज नाम की मूवी है जो समाज का ज्वलंत मुद्दा है। आज की युवा पीढ़ी जल्दी आगे बढ़ने के चक्कर में कई प्रकार के कर्ज वगैरह और बैंक लोन्स लेकर उनका सही उपयोग नहीं कर पाती है, सीढ़ी दर सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहती है। तो ऐसे कई प्रकार के वहाँ पे संदेश मिलेंगे अपन को मेले के आयोजन में 28-29 राज कपूर ऑडिटोरियम में। इसमें और कोई कलाकार आ रहे हैं जो तो कुछ बाहर के लोग भी आए? जी, इसमें दिल्ली की एक लता लालवानी करके कलाकार हैं, एक यूपी की सौम्या पंजवानी है। ये सब जो कलाकार हैं आज देश विदेश में कई प्रकार के अपने सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम दे रहे हैं पिछले कई वर्षों से। उनको इस बार रीवा उनका सबका प्रथम आगमन हो रहा है। 12 वर्षीय मैंने आपको बताया कि राजस्थान का सिंधु आइडल भी आ रहा है 2023 का। ये सारे कलाकार जनरली बाहर सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में, अपने भारत देश के बाहर भी सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम देते रहते हैं। अपनी आवाज़ के जादू से लोगों को मंत्रमुग्ध कर चुके हैं।
ये फिल्मों को दिखाने का क्या उद्देश्य है आप लोगों का? फिल्में दोनों संदेश वाहक हैं। दोनों फिल्मों में कई प्रकार के संदेश हैं। एक है इश्क, एक इम्तिहान। मतलब जो आज की जनरेशन है लव तो करती है, लेकिन उसके बाद पेरेंट्स के विरुद्ध जाकर मैरिज भी कर देती है। प्यार करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर अपन प्यार शिक्षा लेकर करें और अपने एक उम्र का इंतजार करें, सब्र कर कर सारी चीज़ों को अंजाम दें, पेरेंट्स को अपने उसमें रखें और सारी चीज़ें आगे के जो प्यार के बाद जो संबंध होते हैं उसमें अपन पेरेंट्स की एक बार आज्ञा लें, अनुमति लें, उसके बाद अपन उन देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। राष्ट्रीय हिंद एकता पार्टी द्वारा सैकड़ों युवा समर्थकों के साथ रैली निकाली गई। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रीवा लोकसभा प्रत्याशी विपिन पटेल राष्ट्रीय हिंद एकता पार्टी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए ओबरा व सिमरिया होते हुए भमरा तक जनसंपर्क रैली निकाली गई। दौरान सैकड़ों की संख्या में समर्थक साथ रहे और जनता से आशीर्वाद मांगा। विपिन पटेल ने बताया कि मैं लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में कार्य किया हूं। अगर जनता मौका देगी तो जनता के लिए हमेशा समर्पित रहूंगा। आज के अंक में तो चला आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।